नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप अभी कक्षा 10वीं और 12वीं के अंदर आए हो और दोस्तों आप 2022 में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हो, तो दोस्तों मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपकी अभी जो स्कूलें हैं वो नहीं खुली है और दोस्तों आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई है वो कर रहे हो। और दोस्तों आपको लगता होगा कि मैं मेरा सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों आप सभी के सभी विद्यार्थी भारत सरकार से ये मांग कर रहे हो कि हमारा जो सिलेबस है वो सेशन 2021-22 के लिए कम होना चाहिए। और दोस्तों लगभग सभी विद्यार्थी हैं वो 30 से 40% सिलेबस रिड्यूस करवाना चाहते हैं। दोस्तों तो अब आपके लिए सिलेबस रिडक्शन पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है वो आ चुकी है। दोस्तों भारत सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया है और कह दिया है कि हम आपका 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है वो इस साल कम कर देंगे। तो दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपका जो बोर्ड है वो कितना % सिलेबस कम करेगा और दोस्तों ये सिलेबस है वो कब कम होने वाला है, किस तारीख को आपका नया सिलेबस है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जब भारत के सभी स्टेट बोर्ड्स की हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथ में मीटिंग हुई थी, तब हमारे शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्टेट बोर्ड्स को कहा था कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीसरी लहर के कारण किसी भी स्टेट के अंदर जो स्कूल है वो भी नहीं खुली है और सभी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हैं। तो इसलिए हमें जो सिलेबस है वो कम करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी स्टेट हैं उन्होंने सहमति दर्शाई है और कहा है कि हम भी अपना सिलेबस है वो कम करेंगे। तो देखिए एक समान सिलेबस पर बनने लगी सहमति, यानी कि दोस्तों सभी स्टेट बोर्ड यहाँ पे सिलेबस की कटौती है वो करेंगे, ये निश्चित हो चुका है। तो आप इसमें देखिए बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में हालात विपरीत हैं। 2021-22 में 10वीं और 12वीं कक्षा में सिलेबस कटौती होगी या नहीं, इसको लेकर लाखों विद्यार्थियों और शिक्षकों की निगाहें वो सरकार पर टिकी है। हालात को देखते हुए इस पर भी विचार करना होगा। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और दोस्तों सभी स्कूल बंद हैं, तो वैसे में दोस्तों सरकार को आपका सिलेबस है वो रिड्यूस करना ही होगा, तभी दोस्तों 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको कुछ राहत मिल पाएगी। ये दोस्तों सभी विद्यार्थियों का कहना है। दोस्तों तो जब यहाँ पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने सिलेबस रिडक्शन की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय के समक्ष अपनी बात रखी, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यूं तो भारत के सभी बोर्डों ने अप्रैल में ही नया सत्र है वो शुरू कर दिया था और उसी के मद्देनज़र 10वीं और 12वीं का सिलेबस है वो भी जारी कर दिया था और उसके आदेश हैं वो भी निकाल दिए थे। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हुई है क्योंकि अप्रैल के बाद में दूसरी लहर आई है और दोस्तों दूसरी लहर आने के बाद में सभी व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो गई है। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्रालय को सिलेबस है वो रिड्यूस करना होगा। इसको लेकर एक्सपर्ट और एकेडमिक विभाग हैं वो चर्चा कर सकते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से पाठ्यक्रम यथावत रखना है या फिर कटौती करनी है, इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष का कहना है। तो आप देखिए डॉक्टर संयम भारद्वाज इनका कहना है, यह है परीक्षा नियंत्रक CBSE, क्योंकि दोस्तों CBSE सबसे बड़ा बोर्ड है। दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक हैं और जो टीचर हैं वो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय को कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सभी राज्यों में सरकारी और प्राइवेट और पब्लिक स्कूल हैं वो भी बंद पड़े हैं और दोस्तों स्कूल बंद होने के कारण किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए सिलेबस है वो रिड्यूस होना चाहिए और उसी के साथ में कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो भी ठप है। और दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि गांव में जो विद्यार्थी रहता है उसके ना तो इंटरनेट है और ना ही मोबाइल है, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास है वो नहीं ले सकता। तो इसलिए सिलेबस को जल्द से जल्द रिड्यूस करना चाहिए। बाजार दुकानें बंद होने से NCERT की किताबें हैं वो भी अनुपलब्ध है। तो इसलिए यहाँ पे कई वजहों के कारण जो सिलेबस रिड्यूस है वो इस साल होना चाहिए। दोस्तों तो आप इसमें देखिए बताया गया है कि न्यू सेशन 2021-22 में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का सिलेबस रिडक्शन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी जो फैसला है वो होना बाकी है। पिछले साल हुई थी सिलेबस में कटौती, पिछले साल भी लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते पढ़ाई का नुकसान हुआ था और बोर्ड ने जुलाई 2020 में ही कक्षा 10वीं और 12वीं के कोर्स में 30% कटौती है वो की थी। यानी कि दोस्तों पिछले साल 10वीं और 12वीं का जो कोर्स है वो दोस्तों यहाँ पे 30% कम हुआ था। जी हाँ दोस्तों 30% सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ था और दोस्तों अब यहाँ पे लग रहा है कि इस साल आपका जो कोर्स है वो लगभग 30 से 40% कम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों तीसरी लहर के चलते आपके जो स्कूल हैं वो यहाँ पे 15 सितंबर के बाद खुलेंगे, इसलिए 30 से 40% आपका कोर्स है वो दोस्तों कटौती की जाएगी, कम किया जाएगा। तो इसमें आप देखिए बताया गया है कि हालांकि बोर्ड से कई परिजनों विद्यार्थियों की तरफ से इस साल सिलेबस में 50% कटौती की मांग है वो की जा रही है। यानी कि दोस्तों विद्यार्थी तो कह रहे हैं कि हमारा कम से कम 50% सिलेबस है कम होना चाहिए। तो आप देखिए हमारे पास में एक बहुत ही बड़ी एडवोकेट है अनुभा श्रीवास्तव शाही, इन्होंने दोस्तों विद्यार्थियों का साथ दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सर दिस ईयर आल्सो प्लीज़ रिड्यूस द सिलेबस ऑफ बोर्ड स्टूडेंट। यानी कि इन्होंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और PMO इंडिया
इनको टैग करते हुए कहा है कि आप इस साल भी बोर्ड स्टूडेंट हैं, उनका सिलेबस है वो रिड्यूस कीजिए, प्लीज़ कंसीडर दिस अर्जेंटली। दोस्तों तो इस प्रकार से इस साल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और उनके टीचरों की तरफ से जो सिलेबस रिडक्शन की जो मांग की जा रही है भारत सरकार से, दोस्तों इस मांग का असर अब देखने को मिला है। दोस्तों भारत सरकार ने कहा है कि हम 1 जुलाई तक आपका जो सिलेबस है वो कम कर देंगे। दोस्तों लगभग आपका 30 से 40% सिलेबस है वो कम होने वाला है। आप जानते हैं कि त्रिपुरा बोर्ड और उड़ीसा बोर्ड ने ऑलरेडी 10वीं और 12वीं का जो कोर्स है वो कम कर दिया है इस साल। दोस्तों जल्द ही सभी स्टेट बोर्ड ये जो नियम है वो लेके आएंगे और आपका सिलेबस रिड्यूस कर देंगे। दोस्तों यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।